व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है लेक्चर नंबर 1। कौन सा लेक्चर नंबर 1? हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले एक बात है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, अभी आप इस चीज को याद कर लो कि ये सब्जेक्ट जो है वो पूरे बीकॉम की जर्नी और पूरे एमकॉम की जर्नी में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले हम आते हैं एमकॉम में। एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर प्लस थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर चारों में है। बीकॉम के ये सेकंड सेमेस्टर में भी आता है, थर्ड सेमेस्टर में भी इसका पार्ट मिलता है, प्लस फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सब में आता है, और प्लस 11th-12th में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है। बीबीए, एमबीए हर चीज़ में, क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, मार्केटिंग से रिलेटेड पढ़नी पड़ेगी, और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है वो भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का ये सब्जेक्ट है जो कि एमकॉम, बीकॉम, बीबीए, एमबीए सब में इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आप सीधे इस नोट से नहीं पढ़ना चाहते, आप माइंड मैप नोट से यूज़ करना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करना, क्योंकि मैं उसे आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहे हैं, नहीं, ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं हम। हाँ, अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊंगी कि एडवर्टाइजिंग एज अ मार्केटिंग टूल ये क्या है। टूल का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कैसे वर्क करती हैं। मान लो जैसे आपके घर में बोला कि आपको पेंटिंग करनी है, हाँ आपको पेंटिंग करनी है, तो आपको पता है कि उसमें कौन कौन से टूल्स लगेंगे, लाइक कलर लगेगा, उसमें ब्रश लगेगा, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब चीज़ें लगेंगी। तो ये उसके टूल्स हो गए। वैसे एडवर्टाइजिंग का भी कुछ टूल्स होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, अब आप देखिए कि सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हम लिखेंगे। अगर मान लो आपके लॉन्ग या शॉर्ट पेपर में आ गया कि भाई एडवर्टाइजिंग क्या, तो कैसे बताओगे। तो ये सिंपली बताना है, ये मीनिंग है। क्या है, मीनिंग है, मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड, क्या है ये, इज अ पेड नॉन पर्सनल फ्रॉम द कम्युनिकेशन यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और ब्रांड्स टू टारगेट ऑडियंस। एडवर्टाइजिंग फ्री में नहीं होती। अगर आप किसी एड को रन करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, कौन सा, मान लो एक वाटर बॉटल बनाई। क्या बनाया आपने, एक वाटर बॉटल बनाई है, वाटर बॉटल। ठीक है, आपने एक वाटर बॉटल बनाई है। अब उस वाटर बॉटल की तरह बहुत सारी वाटर बॉटल है। ठीक है, आपको पता है कंपटीशन बहुत है, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो सबको कैसे अवेयर करेंगे, सबके पास कैसे जाएगा कि भाई वो मेरा प्रोडक्ट परचेस करें। उसके लिए आपको करवाना पड़ेगा एक एडवर्टाइजिंग, और एडवर्टाइजिंग करवाने के लिए आपको एड्स बनवाने पड़ेंगे। एड्स बनवाने के लिए आप क्या करेंगे, जो एडवर्टाइजर है उसको आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेड करेंगे। क्या, कुछ भी, यानी कि जैसे कुछ भी का क्या मतलब है, पैसे पे करेंगे कि भाई मुझे इस ब्रांड का, इस चीज़ का, ये मेरा प्रोडक्ट है, इससे सारे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। आपको इसको ऐसे बनाना है ऐड कि लोगों के नज़रों में बस छा जाए, वो कुछ और समझ ही ना पाए, वो बस यही कह दे कि भाई लेना है तो यही प्रोडक्ट लेना, वरना लेना ही नहीं है, वो इस तरह से हो। और ये नॉन पर्सनल होता है। क्या होता है, ये नॉन पर्सनल होता है। ठीक, ये नॉन पर्सनल होता है। कैसे नॉन पर्सनल होता है, देखो कोई एक व्यक्ति है, आप उसको सामान दे दोगे, बट जहाँ पूरे टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि आप पूरे ओवरऑल पूरे देश में फैलाना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या करोगे, क्या एक एक के पास जाओगे कि भाई पर्सनली आप उनको बताओगे, नहीं करोगे आप उन्हें पर्सनली। आप क्या करोगे, आप नॉन पर्सनल यूज़ करोगे, भाई इससे आपका कोई लेना देना नहीं है।
एडवाइज़र आपको एड्स बनाएगा, वो उसको मार्केट में रिलीज़ करेगा, उसको ऐड आपको वो देगा कि हाँ भाई इसको ऐड रन करवाओ और उससे आपकी कमाई होगी। ये एडवर्टाइजिंग का खेल होता है। यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन, कौन यूज़ करता है? ऑर्गेनाइजेशन यानी आपकी कंपनी उसको यूज़ करती, किस लिए करती है? प्रमोट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए। लेट्स सपोज हमारा सर्विस है क्लीनिंग का, हम हाउस क्लीनिंग का काम करते हैं। हमने ऐड दिखाया, बहुत अच्छे ऐड बनवाए और ऐड मतलब रन करवाए टीवी पे, रेडियो पे, बताने लगे कि भाई हम यहाँ पे हाउस कीपिंग का काम करवाते हैं, हम आपके घर में भेजेंगे, 20 मिनट में 25 मिनट में आ जाएगा, आधे घंटे में सारा काम करके भेज देगा, सब कुछ आप इंस्टेंट बना वो काम। अगर आप थके मांजे घर आए हुए हो बाहर से काम करके, आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो बस फ़ोन उठाओ, फ़ोन करो, वो घर आएगा, आपका सारा काम करेगा और आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये होता है। और ब्रांड्स टू टारगेट ऑडियंस, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है? अगर हम हाउस कीपिंग का काम दे रहे हैं तो हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी होगी? वही तो होगी जो हमारे मतलब कि जो बाहर लेडीजें वर्क करने जाती हैं, वहाँ से थक मांज के आती हैं, वो होंगे। कोई लड़के जो भाई बाहर रह रहे हैं, पैसे कमाते हैं अच्छा खासा, लेकिन उनके घर में कोई काम करने वाला नहीं, उनको खुद ही करना पड़ता है, तो वो भी क्या करेंगे? हाउस कीपिंग का काम करवाएंगे। उसके लिए भी हम वो हमारी क्या है? टारगेट ऑडियंस है। इट इज़ वन ऑफ द विजिबल एंड वाइडली यूज एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है? एडवर्टाइजिंग जो है ये विजिबली यानी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं इसको, वो और वाइडली यूज मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हर एक ब्रांड। यहाँ छोटी छोटी ब्रांड भी अगर अपने प्रोडक्ट को पूरे में सप्लाई करना चाहती है, बहुत और बहुत पैसा कमाना चाहती है, तो उसे ऐड करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक ऐड नहीं करवाएगी लोगों में अवेयरनेस नहीं होगा, लोग उसे जानेंगे नहीं, तो लोग खरीदेंगे कैसे? ठीक है। प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए होता है मिक्स इन मार्केटिंग। प्रमोशन मिक्स में एडवर्टाइजिंग टूल होता है, तो मार्केटिंग मिक्स में वो प्रमोशन मिक्स में वो आता है। एम क्या होता है? एम एट इन्फॉर्मिंग प्रिसीडिंग एंड रिमाइंडिंग। किनको रिमाइंड करवाना है? आपको कस्टमर को कंज्यूमर को जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, कस्टमर को जो कि किसी और को यूज़ करवाना चाहता है, अबाउट ऑफरिंग इन मार्केट प्लेस। आप उसे हर एक मार्केट प्लेस में क्या करना चाहते हो? ऑफर करना चाहते हो। भाई हर एक दुकानदार को कहना चाहते हो भाई मेरी ये वाटर बॉटल है, इसको अपनी दुकान में रखो, सेल करो, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी इस पे बहुत अच्छा क्वालिटी दे रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये होता है। तो आओ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नोट डाउन कर लें। अगर आप पहली बात पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं वैसे ही आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज में भी देखो वो एडवर्टाइजिंग इज पेड, वही चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज द एडवाइजर पे फॉर स्पेस ऑफ टाइम। अगर एडवाइज़र जो है, अगर आपका जो भी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग पे करेंगे पैसा एडवर्टाइज़र को कि भाई तू मेरे लिए ऐड बना, मैं तुझे इतना तेरे स्पेस ऑफ टाइम के लिए पैसे दे रहा हूँ, तुम भाई बहुत अच्छा ऐड बना के मुझे दे। इट्स नॉन पर्सनल। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबके पास नहीं जा सकते, मास ऑडियंस है। आप इंडिविजुअली किसी एक के पास ही जा सकते हो, 2-4 लोगों के पास, बहुत ही 10-15 लोगों के पास जा सकते हो, बट आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो कि आपके प्रोडक्ट को जाने, आपके विषय में जाने, आपके प्रोडक्ट के विषय में जाने, सारी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या अनक्वालिटी है, सब कुछ जाने। इसके लिए आपको ऐड करवाने ही पड़ेंगे। आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर क्लियरली। आपको स्पॉन्सर क्लियरली ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पब्लिसिटी नहीं करवानी, आपको क्या स्पॉन्सर करवाना है, एडवर्टाइजिंग करवाना है। इसलिए आपको स्पॉन्सर को क्लियरली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इट यूज़ मास मीडिया। ये एक ऐसा चीज़ है एडवर्टाइजिंग जो कि मास मीडिया है, मतलब बहुत बड़ा मीडिया से, जैसे चैनल के थ्रू आप करवा सकते हैं। कौन कौन से चैनल होते हैं? जैसे टेलीविज़न के थ्रू करवा रहे हैं, आप सामने दिखा रहे हैं कि भाई हर कोई सीरियल चल रहा है, उसके बीच में आपका ऐड आ रहा है। प्रिंट करवा सकते हैं न्यूज़पेपर में, हाँ, टेम्पलेट्स आप हर जगह लगवा सकते हैं। रेडियो पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी जो एडवर्टाइजिंग है वो चला सकते हैं। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप उसको प्रमोट करवा सकते हैं। सो ये है हमारा एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन। एडवर्टाइजिंग का इंट्रोडक्शन आपको मैंने समझाया। अब आगे देख लो डिफिनेशन, क्योंकि मीनिंग आपको समझ में आ गई, तो अब आपको डिफिनेशन समझनी है कि एडवर्टाइजिंग डिफिनेशन क्या कहती है। वो भी सेम वैसे ही कि कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग कर दी गई हैं। जैसे एडवर्टाइजिंग कैन बी डिफाइंड है एनी प्लेटफॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, पैसिव प्रेजेंटेशन, नॉन पर्सनल और प्लस पेड प्रमोशन
ऑफ आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स पता है, किसी भी प्रोडक्ट को गुड्स बोलते हैं। स्पॉन्सर कर रहा है और डिलीवर्ड थ्रू, किसके थ्रू डिलीवर्ड कर रहा है? मास मीडिया, इन्फ्लुएंसर एंड एटीट्यूड्स एंड बाइंग बिहेवियर ऑफ टारगेट ऑडियंस। हमारी कोई टारगेट ऑडियंस है, मान लो जो हमारी वाटर बॉटल है वो हर इंसान के लिए सही है, यानी कि हम ऐसे फीचर्स लगा के रखे उसमें कि अगर पानी आप ठंडा रखोगे तो ठंडा ही रहेगा, अगर आप गर्म रखना चाहते हो तो गर्म ही रहेगा, ठीक है, वो चीज़ है। अब वो कौन से लोग यूज़ करते हैं? भाई स्कूल जाने वाले बच्चे यूज़ करते हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चे यूज़ करते हैं, या कोई बाहर जा रहा है, बाहर रास्ते में रह रहा है, जा रहा है, उसको यूज़ करना है, टूर पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, हर इंसान को ये आपकी टारगेट ऑडियंस है। आप इसको किसके थ्रू दिखा सकते हैं? मीडिया के थ्रू। कौन सी मीडिया? आप टेलीविजन पे इसका यूज़ करवा सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप इसका ऐड करवा सकते हैं। तो ये क्या है? आपका गुड्स ही तो है, ठीक है। आपने स्पॉन्सर करवाया किसी मास मीडिया के थ्रू, आपने, मास मीडिया का मतलब बहुत सारी मीडिया है, ज़रूरी है कि आप किसी एक मीडिया को या फिर 2-4 मीडिया को टारगेट करो। जैसे कि अगर कोई ब्रांड है, गुची ब्रांड है, तो ये गुची ब्रांड किन किन थ्रू से आता है? देखो, इन्फ्लुएंसर के थ्रू कितना ज़्यादा एड्स दिखाता है इसका। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ठीक है, तो बड़े बड़े इवेंट्स में गुची ऐसी ब्रांड्स के प्रमोशन होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है? ये मास मीडिया तो है, एक प्लेटफॉर्म के थ्रू नहीं करवा रहे, कई प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रहा है। आगे देखते हैं, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एज अ मार्केटिंग टूल। जो हमारा इसका क्या रोल होता है? एडवर्टाइजिंग क्यों करवाना है, किस लिए करवाना है? अगर ऐसे भी तो हो सकता है कि हम लोगों के पास जाए, एक एक लोग के पास जाए, ना ऐड करवाए, हाँ, पर्सनली सबको मिले, बट ये क्या संभव है? हम पूरे देश में सबके पास एक एक लोग के पास जाएंगे? नहीं है संभव, ठीक है। तो इसका रोल क्या होता है? एडवर्टाइजिंग का क्या काम है, क्यों किया जाता है, वही चीज़ देखना है। सबसे पहले, एडवर्टाइजिंग प्ले अ क्रिटिकल रोल विद इन द ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस। देखो, हमारी जो बिजनेस है, हमारा जो कंपनी है, उसकी कुछ ऐसी एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी कंपनी है, उसकी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट होंगे, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग होगी कि उसके थ्रू वो काम करेगा। लेट्स सपोज उसने डिसाइड किया कि भाई हम लो प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, कंपटीशन हाई है, सबके प्राइस एवरेज है, यानी कि सबका एक ही लेवल का, जैसे 20 रुपए की बॉटल मिल्टन की मिल रही है तो 20 रुपए की बॉटल किसी और भी मिल रही है। लेकिन इसमें हमने क्या किया? हमने इसमें ये किया कि भाई हम 20 रुपए की ना बेच के 15 रुपए की बेचेंगे। 5 रुपए कम हुआ, जो ऑडियंस 5 रुपए बचाना चाहेगी वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करेगी। क्वालिटी सेम है, सब कुछ सेम है, बस प्राइस कम कर दिया। तो ये उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। हाँ, अब इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एडवर्टाइजिंग का मेन रोल होता है, क्योंकि जब एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये सब चीज़ें लोगों तक पहुँचती है तो लोग उस प्रोडक्ट को मार्केट में ढूंढते हैं कि कहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल रहा है। और जो हमारे शॉपकीपर होते हैं, जो हमारे लोग होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो लोग भी देखते हैं कि भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है, इसमें हमें बहुत फ़ायदा है, तो वो क्या करेंगे? उसको खरीद के लाएंगे, लोगों को समझाएंगे भाई इसको लेके जाओ, इसमें फ़ायदा बहुत है। और जब फ़ायदा आदमी को देखते हैं ना, तो वो बेकार से बेकार चीज़ें भी अच्छे दामों में, मतलब बेकार से बेकार चीज़ें भी वो खरीदने लगता है। तो बस यही चीज़ उसकी स्ट्रैटेजी होती है। इट सपोर्ट प्रोडक्ट positioning, build brand image, drive sales by reaching a large audience efficiently। ठीक है, ब्रांड की इमेज बनाने के लिए, अपने सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, लार्ज ऑडियंस तक उनकी स्पेसिफिक नीड्स के थ्रू, जो उनकी नीड्स है उसके हिसाब से उन तक प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए ये मेन रोल प्ले करता है। आगे है, क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मान लो आपकी जो कंपनी है वो नई है, बहुत कम, यानी 200-400 लोग ही आपके प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, सबको नहीं पता। आपने क्या किया? आपने अवेयरनेस फैलाने के लिए, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की लोगों तक जानकारी देने के लिए आपने क्या किया? उसको एडवर्टाइजिंग में कन्वर्ट कर दिया। आपने एडवर्टाइजिंग करवाई, भाई उसका ऐड करवाया, प्रिंट करवाया मीडियम के थ्रू, ठीक है, मीडिया के थ्रू आपने प्रिंट करवाया और आपने बताया कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। आपने बिल्ड किया एंड रेनफोर्सेस ब्रांड इमेज एंड ब्रांड लॉयल्टी। आप अपने ब्रांड की इमेज
को बरकरार रखना चाहते हैं, लॉयल्टी वो दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आप एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं। एजुकेट कंज्यूमर्स अबाउट प्रोडक्ट, फीचर एंड बेनिफिट्स। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, उसके बेनिफिट क्या है, उसके फीचर्स क्या क्या है। मान लो आपने बॉटल को प्रिपेयर करा, बॉटल को मैन्युफैक्चरिंग करवाया, अब आप उसको जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो आपने क्या किया है, आपने कहा सब लोगों के भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है। मान लो ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ये वाटर बॉटल है, आपने कहा ये मेरा प्रोडक्ट है, ये ऐसा, इसका ये फीचर है कि अगर आप इसमें ठंडा पानी भरेंगे तो ठंडा रहेगा, गर्म पानी भरेंगे तो गर्म ही रहेगा। ये इसकी फीचर्स है। इसका बेनिफिट ये है कि गर्म पानी गर्म रहेगा, आपको जुकाम हो रहा है तो आप क्या करोगे, गर्म पानी रखोगे और उसे दिन भर पीते रहोगे। एक बार कर लेने से ये इसके फीचर प्लस बेनिफिट्स हैं और ये मेरा प्रोडक्ट है। समझ आ गया? अब आगे देख लो। Persuades कंज्यूमर टू चूज वन ब्रांड ओवर कॉम्पिटिशन। अब वाटर बॉटल तो बहुत सारी है, ठीक है, कोई एक तो है नहीं है, बहुत सारी है। आपने जो वाटर बॉटल बनाया वो तो बहुत सारी है, इसी तरह के हर कंपनी बना रही है। तो आपको एक ही ब्रांड पर आपका जो कस्टमर है वो टिका रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, बार बार ऐड दिखाएंगे, जिससे आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी कस्टमर है वो आप ही का प्रोडक्ट खरीदे, कोई दूसरा प्रोडक्ट ना खरीदे। इतनी कंपटीशन में वो आप ही का प्रोडक्ट क्यों चूज करेगा, जब उसे उसके बारे में सब कुछ जानकारी होगी तभी तो चूज करेगा। आगे सपोज टू सपोर्ट द सेल फोर्स बाय जनरेटिंग लीड्स एंड इंटरेस्ट, ठीक है, जब हमारी सेल्स बढ़ेगी तो हमें पता चलेगा कि भाई हमें लीड्स मिलेगा, इंटरेस्ट पता चलेगा कि लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, ठीक। रिमाइंड एग्जिस्टिंग, जो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसको अबाउट द ब्रांड, इनकरेज रिपीट परचेज। मतलब अगर हमारा वाटर बॉटल 3 महीने के बाद एक्सपायर हो जा रहा है, हम बता रहे हैं लोगों को कि भाई 3 महीने तक आप इस वाटर बॉटल को यूज करिए, 3 महीने के बाद नया वाटर बॉटल खरीदिए। तो हमारा कस्टमर जो एग्जिस्टिंग है, एक बार उसने खरीदा तो उसको अगर आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, आपका सच में वो काम कर रहा है, जिस नीड के लिए, जिस प्रेफरेंस के लिए उसने लिया है उसको, अगर वो हो रहा है तो वो रिपीट परचेज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आपने ऐड बार बार उसके आंखों के सामने दिखाए, भाई उसको पता है मैं तो इसी का यूज कर रहा हूँ। जैसे फेयर लवली का कोई यूज कर रहा है तो बार बार उसको देख रहा है, भाई वो एक बार लिया, दोबारा फिर लिया, तो ये रिपीट कस्टमर से रिपीट परचेज हो जाता है। हेल्प इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपांडिंग मार्केट रीच। आप क्या कहते हैं, अपने न्यू प्रोडक्ट को, अगर आप कोई उसके साइड बाई साइड आप नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, उससे भी रिलेटेड ऐड दिखा रहे हैं, तो लोग आपका तुरंत खरीदेंगे, क्योंकि पहले आपने अपना ब्रांड इमेज बिल्ड कर चुके हैं। आपने बता रखा कि भाई हमारी क्वालिटी बेस्ट है, और अगर हम कोई नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं ना, उसकी क्वालिटी भी बेस्ट ही रहेगी। डिफ्रेंशिएट अ प्रोडक्ट फ्रॉम कंपीटिंग ऑफरिंग, ठीक है। अब जो मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो जो अपना प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट क्या डिफरेंट है, उस चीज़ के बारे में क्लियर जानकारी अगर आप अपने कस्टमर्स को देंगे, तो आपका जो कस्टमर है, आपका जो कंज्यूमर है, वो उस चीज़ को बार बार खरीदेगा ही खरीदेगा। सो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इतना ही, क्योंकि आज ज़्यादा हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ अच्छे से। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट जरूर करना, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। इस नोट्स के कोई भी पैसे नहीं लगने वाले हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ माइंड मैप भी बना रही हूँ, माइंड मैपिंग नोट्स बना रही हूँ, जो कि लास्ट मोमेंट में आपको क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सो अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट में मुझे परचेज लिख के सेंड कर दीजिएगा। मैं जान जाऊंगी कि आपको परचेज करना है, तो फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा सकती हूँ कि कहाँ से आप उसे परचेज करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और कल हम बहुत सारी चीज़ें और पढ़ेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या है, ये सब कल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।